हाय गाइस, आज हम लोग एमए होम साइंस सीयूटी टेस्ट सीरीज 3 सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं होम साइंस के पांचों ब्रांच के प्रश्न लेकर आई हूँ, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रश्न ज़्यादा हैं और जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप 30 में से कितने प्रश्नों को सही कर पाएँ कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। आइए प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, खमीरीकरण से क्या लाभ है? भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट बनता है, सुपाच्य बनता है, जैविक मूल्यों में वृद्धि या फिर उपयुक्त सभी। तो जो खमीरीकरण होता है उसमें भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट बनता है, ये भी सही है, सुपाच्य बनता है, ये भी सही है, और जैविक मूल्यों में वृद्धि होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खमीरीकरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पीएच है? तो पीएच 1 से 2, पीएच 4 से 6, पीएच 8 से 10 या फिर पीएच 2.7 से 7.4, कौन सा सही होगा? तो हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि खमीरीकरण के लिए पीएच मान जो है 4 से 6 होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, खमीरीकरण से किस पौष्टिक तत्व की उपयोगिता अधिक बढ़ जाती है? तो प्रोटीन की, खनिज लवण की, विटामिन्स की या फिर जल की। जब हम किसी चीज़ का खमीरीकरण करते हैं तो उसमें किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रोटीन उसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अचार के संरक्षण के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ डाला जाता है? तो सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, सोडियम बेंजोएट या मैग्नीशियम। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट डाला जाता है अचार के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध घी की मिलावट में प्रयुक्त नहीं होता है? क्या नहीं प्रयुक्त होता है? वनस्पति घी, रिफाइंड, चर्बी या मक्खन। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मक्खन को शुद्ध घी की मिलावट में प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं लैक्टोमीटर, प्रीमीटर, मीटर या एकिलमीटर। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर को दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न 7 है, भोज्य पदार्थों में मिलावट रोकने का अधिनियम पास हुआ? कब पास हुआ? 1954 में, 1952 में, 1953 में या 1951 में। तो ये जो नियम है ये हमारा 1954 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पास हुआ और लागू 1 जून 1955 को हुआ। तो ये दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भोज्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए अधिनियम पास हुआ, कब पास हुआ? तो आप 1954 लगाइएगा, लेकिन जब लागू होने की बात पूछे एग्जाम में तो आप इसे बोलिए, ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा कि 1 जून 1955 से लागू हुआ। नेक्स्ट, भोजन को विषाक्त बनाने वाला बैक्टीरिया समूह है? साल्मोनेला समूह, स्टेफिलोकोकाई समूह, बेसलाइन समूह या फिर क्लास्ट्रीडियम समूह। कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो भोजन को विषाक्त बना देता है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टेफिलोकोकाई समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवाणु है? कौन सा एक कोशिकीय जीवाणु होगा इन ऑप्शनों में से? बैक्टीरिया, फफूंद, ईस्ट या उपयुक्त सभी। तो जो एक कोशिकीय जीवाणु होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बैक्टीरिया होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन चेचक और काली खांसी से बचाव करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन होगा जो हमारे शरीर में अगर अच्छी मात्रा में मौजूद है तो हमें चेचक और काली खांसी से बचाएगा? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन डी। और विटामिन डी हमें बहुत आसानी तौर पे और सर्वोत्तम स्रोत से मिलता है। वो स्रोत क्या है? सूर्य। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस साधन की गुणात्मक सीमाएं हैं? शक्ति की, भौतिक पदार्थ की, धन की या ज्ञान की।
तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भौतिक पदार्थ की गुणात्मक सीमाएं होती हैं क्योंकि इन्हें हम जितनी चाहे उतनी मात्रा में खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, आयोजन के प्रमुख विशेषताएं हैं। योजना एक सतत प्रक्रिया है, योजना लचीली होती है, परिवर्तनशीलता, उपयुक्त सभी। तो आयोजन के प्रमुख विशेषताओं में योजना एक सतत प्रक्रिया है, ये भी शामिल होगा, योजना लचीली होती है, ये भी है, और योजनाएं जो होती हैं परिवर्तनशील होती हैं। तो उपयुक्त हमारा सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने साधनों को और मानवीय अमानवीय में विभाजित किया है? किस विद्वान ने साधनों को मानवीय एवं अमानवीय में विभाजित किया है? तो निखिल एवं डासी ने, जीपी सेरी ने, ग्रॉस एंड कैंडल ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निखिल एवं डासी ने साधनों को मानवीय एवं अमानवीय में विभाजित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, परीक्षा में पारिवारिक बजट बनाने में, भारत में पारिवारिक बजट बनाने में सर्वाधिक क्या कठिनाई है? इच्छा का अभाव, कुप्रथा, सामाजिक प्रथाएं, समय का अभाव। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, इच्छा का अभाव होता है। नेक्स्ट है, पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है परिवार के सदस्यों का आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, उपरोक्त सभी। पारिवारिक बजट को कौन प्रभावित करेगा? तो हम ध्यान देते हैं कि आत्मनियंत्रण भी इसके लिए ज़रूरी होता है, दूरदर्शिता भी और मितव्ययिता भी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, स्थायी दांत निकलने की आयु होती है। किस उम्र में बच्चों को स्थायी दांत निकलते हैं? 2 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष के उम्र में बच्चों को स्थायी दांत निकलते हैं तथा अस्थायी दांत निकलने की आयु 6 माह होती है। नेक्स्ट, बच्चे को स्तनपान छुड़वाने की प्रक्रिया कब प्रारंभ कर देनी चाहिए? 6 माह की आयु में, 8 माह की आयु में, 1 वर्ष की आयु में या फिर 10 माह की आयु में। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 6 माह की आयु में बच्चे से स्तनपान छुड़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए। नेक्स्ट, अत्यधिक बिगड़ी स्थिति में कृत्रिम श्वास देने के लिए उपयुक्त विधि है? सेफर विधि, लाबोर्ड विधि, सिल्वेस्टर विधि या फिर मुंह से सांस देना। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुंह से सांस देना। नेक्स्ट, भूख लगने का बौद्धिक विकास कब होता है? प्रथम माह में, दूसरे माह में, तीसरे माह में या चौथे माह में? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रथम माह में भूख लगने का बौद्धिक विकास प्रारंभ होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, शरीर के मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण का विकास ही क्रियात्मक विकास है। यह कथन किसका है? हार्लॉक का, क्रो एंड क्रो का, डेविड का, इनमें से कोई नहीं। ये परिभाषा किसने दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये परिभाषा जो है ये हार्लॉक की परिभाषा है। परिभाषा वाले जितने भी प्रश्न हैं आप उनको रट लीजिए क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह कथन किसका है? टर्मन का, जॉनसन का, हार्लॉक का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन जो है ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जॉनसन का है। नेक्स्ट,
बच्चा अपना नाम पहचानता है। आप लोग भी देखते होंगे कि एक ऐसी अवस्था आती है जब बच्चे अपना नाम खुद से पहचानने लगते हैं और उनके नाम से जब हम उनको बुलाते हैं तो वो उसी भावना से हमें देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं। तो वो कौन सा समय होता है? दूसरा माह, 5वें माह, 7वें माह या फिर 8वें माह। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 8वें माह से जो बच्चे हैं अपना नाम पहचानना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, बच्चा चलना शुरू करता है 5 माह से, 7 माह से, 11 माह से या फिर 14 माह से। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बच्चा चलना 11 माह से शुरू कर देता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं पकड़ना, लिखना, चित्र बनाना, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत पकड़ना भी आता है, लिखना भी आता है और चित्र बनाना भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट है, बालक के अपराधी बनने में सबसे प्रमुख कारण है आर्थिक तंगी, सामाजिक कुरीतियाँ, परिवार या मित्र। एक बच्चा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी किसी भी मनुष्य को अच्छे से बुरा बना सकती है और उसे उस काम को करने में कोई पछतावा भी नहीं होता, क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट, चोरी की समस्या बालक में कब प्रारंभ होती है? 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 5 से 6 वर्ष में। जब बच्चों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलती हैं और वो धीरे धीरे उस चीज़ को पाने के लिए चोरी करने की इच्छा उनके अंदर प्रबल होती जाती है। आप लोग देखते होंगे कि स्कूल में बच्चे पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर या फिर किसी बच्चे की दूसरी कोई बहुत अच्छी चीज़ है वो पसंद आ जाती है तो उनके दिमाग में उस चीज़ को चोरी करने का विचार आने लगता है। तो ये कब से प्रारंभ होता है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 से 6 वर्ष में। नेक्स्ट, बच्चों में पाए जाने वाले भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? गलत उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण, हकलाना, धीरे धीरे बोलना। तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, धीरे धीरे बोलना। बाकी तीनों दोष हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चे झूठ बोलते हैं अनुकरण करके, दंड के भय से, अपना कार्य बनाने हेतु, इनमें से सभी। एक बच्चा कब झूठ बोलता है? तो अनुकरण करके भी वो झूठ बोलता है, दंड के भय से भी झूठ बोलता है और अपना कार्य बनाने हेतु भी, यानी ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। नेक्स्ट है, बालक के नैतिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित करती है बुद्धि, स्मृति, योग्यता, कल्पना। एक बच्चे के नैतिक विकास में सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुद्धि। नेक्स्ट है, हारलॉक के अनुसार शैशवावस्था है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 सप्ताह तक, गर्भाधान से 2 वर्ष तक। इनमें से कौन सा सही होगा? तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि शैशवावस्था की अवस्था है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।